गुड मॉर्निंग। शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़े। आई विल ट्राई कि आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। समझ मिलेगा मुझे कि हाँ इजीली सुन पा रहे हैं एवरीवन। चलिए, तो माइक से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग ऐसे इंटरेक्ट कर लें, ठीक है। एक बार आप लोग का वापस से स्वागत है आप लोग के ही क्लासरूम में। तो थैंक यू टू गिव सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आप लोग से बात करके बहुत सारी संभावनाओं को हम लोग आज ना एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। हिंदी कंफर्टेबल है? आई स्पीक इन इंग्लिश कंफर्टेबल होगा तो क्या लैंग्वेज प्रेफर करेंगे? हिंदी? हिंदी? ओके ओके, थैंक यू। तो ये जो 30 मिनट्स है ना, मैं चाहूँगा ना कि आप लोग इस कमरे में ना मेरे साथ बिताएं। एक छोटी सी जर्नी हम करेंगे विद द एक्सपीरियंस व्हाट वी आर हैविंग। हमारे पास जो 15 साल का अनुभव है ना, उस 15 साल के अनुभव को हम लोग ये हाफ एन आवर में ना आपके साथ साझा करेंगे। इससे क्या फायदा होगा आपका? एक तो हमारा जो सोचने का तरीका है ना वो बहुत ब्रॉड हो जाएगा। हम जो आज की डेट में यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं ना, सबका एक उद्देश्य होगा एजुकेशन लेने का। समवन वांट्स टू गेट अ गुड जॉब। सब लोग चाहते हैं जॉब? कोई नहीं चाहता है यहाँ पर? कौन चाहते हैं जॉब? प्लीज रेज योर हैंड। गुड जॉब। यस, हमें जॉब नहीं चाहिए। अच्छा, कोई लोग 2 हाथ उठा रहे हैं तो 2 जॉब चाहिए, ऐसा है क्या? ओके, ठीक है। यहाँ पर ना सेल्फ कोई ऐसा कौन है जो बिजनेस करना चाहता है? चलिए, बहुत अच्छा लगा। सर करूंगा कि विकास मिशन और इसराइल जो सर्विसेज है उसके, तो उनका खुशी देखिए, स्वागत करिए। सर अभी ये माइक वापस सबको देता हूँ। सर आपको आगे भी तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। हम लोग शुरू करते हैं पहले उस प्रयास से कि हम लोग क्यों यहाँ पर हैं। एक छोटी सी बुक है स्टार्ट इन इंडिया, द जर्नी ऑफ मैड एंटरप्रेन्योर। इसकी कॉपीज में अवेलेबल करना चाहूँगा यहाँ पर। तो ये बुक किस लिए लिखी गई है, क्या है इसके अंदर, एक छोटी सी कहानी से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। सब लोग कहानी सुनना पसंद करेंगे? चलिए, एक अमेज़न करके ना बहुत बड़ा जंगल था। अमेज़न आप लोगों ने सुना है? ये अमेज़न जंगल जो है ना, ये 2 चीजों के लिए बहुत फेमस है। एक, यहाँ पर ना बहुत सारे वैरायटी के स्वादिष्ट फल होते थे। पहला जो इसका फेमस होने का ये था, वो था बहुत सारे वैरायटी के बहुत सारे फल पूरे जंगल में भरे हुए हैं। और दूसरा जो चीज था यहाँ पर यूनिक मिलता था इस जंगल में, वो है नकलची बंदर। वो ऐसे स्पीसीज थे, ऐसे यूनिक बंदर थे ना, जो सिर्फ उसी जंगल में मिलते थे, जो लोगों की बहुत अच्छी से नकल कर पाते थे, जैसा करेंगे वैसा। तो ऐसे नकलची बंदरों का डिमांड सर्कस में बहुत ज्यादा था, ठीक है। अब वो इतना बड़ा विशाल जंगल था ना, तो अब ये जैसे बंदर जो थे वहां पर, वो वहां के एक मुख्य हम कह सकते हैं कि एसेट थे वो जंगल के, ठीक है। सब लोग पहुंच गए जंगल में, अमेज़न जंगल में बहुत सारे चारों तरफ फल लगे हुए हैं। और वहां पर कुछ बंदर हैं जो बहुत यूनिक हैं, जो लोगों की नकल अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। उनकी डिमांड इतनी ज्यादा थी ना कि उनको पकड़ के सर्कस में लेके आना होता, ठीक है। लेकिन उनको पकड़ने के लिए ना वहाँ की ही जनजाति के लोग ही सिर्फ उनको पकड़ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत चालाक थे, ठीक है। अब ये जब चीजें होते रही ना, तो
सर्कस वाले शहर से आते और गांव में जो आदिवासी है उनको कुछ पैसे देते, बोलते कि हमें आप 2-4 बंदर पकड़ के दीजिए, ठीक है। अब जो आदिवासी हैं वो लोग बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे कि कैसे इनको पकड़ना है, उनके पास बहुत सारे संसाधन या ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन उन्होंने ना छोटा सा एक ट्रिक किया जिससे वो सफल हुए। क्या था ट्रिक? उन लोग ना पीनट्स पता है आप लोगों को, मूंगफली के दाने या ऐसा कुछ जिसको बंदर नहीं करते हैं, तो वो एक छोटा सा पिंजरा बनाते थे। वो पिंजरे की जो सलाखें होती थी ना, उसमें हाथ अंदर जा सके आराम से, इतना ही उसमें गैप रखते थे, ठीक है। और उसके अंदर पीनट्स रखते थे और उस पिंजरे को वो जंगल के बीच में ले आके लाके रख देते थे, ठीक है। अब क्या होता था, आपको पता है कि बंदर एक दूसरे को देख के ना प्रोवोक होते हैं, मतलब अगर एक बंदर आगे बढ़ रहा है तो दूसरा उसको देख के आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही जब उस पिंजरे के पास एक बंदर आता, वो क्या करता था कि बड़े आसानी से ना वो पिंजरे के अंदर अपना हाथ डालता, अपनी पूरी मुट्ठी भर के वो पीनट्स को पकड़ लेता। अब वो अपना हाथ जब बाहर निकालने की कोशिश करता तो उसका हाथ बाहर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मुट्ठी बंद की है, पीनट उसने पकड़ा हुआ है, मुट्ठी बंद की है। और फिर वो अजीब से आवाजें निकालता, हाँ, और उस आवाज को सुन के ना और भी जंगल में जो भी बंदर है ना, वो भी उस पिंजरे के पास आ जाते हैं। अच्छा, कोई उसकी हेल्प करने के लिए नहीं जाता, वो वापस वो पिंजरे में हाथ डालते, मुट्ठी बंद करते और पीनट्स को निकालने की कोशिश करते। ठीक है, हम लोग सब विजुअलाइज कर रहे हैं इस सारी चीजों को, ठीक है। अब जो वहाँ पर आदिवासी या वहाँ पर जो गांव के लोग थे, वो बड़ी आसानी से ना ऐसे बंदरों को क्या करते थे, जब वो लोग देख रहे हैं अच्छा उनसे पीनट्स छूट नहीं रहे हैं, वो लोग पीनट्स छोड़ देंगे तो उनका हाथ आसानी से बाहर आ जाएगा। वो पीनट्स छोड़ नहीं रहे तो उनका हाथ वहाँ पे फंसा हुआ है, बड़े आसानी से जाके वो उनको पकड़ लेता और पकड़ के सर्कस में दे देता। बहुत सैड हो गया मैं ये, मतलब एक पीनट्स के लिए बेचारे को फंस गए। ये स्टोरी का तात्पर्य ये है ना कि अमेज़न जंगल जैसी दुनिया है, वहां पे ना संभावनाएं अनंत हैं फलों जैसी, लेकिन हम लोग सिर्फ वो छोटे छोटे पीनट्स के लिए ना अपने को ना एक पिंजरे में फंसा देते हैं। एग्री एवरीवन? छोटी छोटी नौकरियों के लिए ना हम अपने आप को ना फंसा देते हैं सर्कस में। आप इस चीज को ऐसे देखिए, अगर लोग ये देखें कि यार हमारे लिए पूरा जंगल है, वहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं, हम उसमें अपना कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, तो वो लालच में अगर पीनट्स के नहीं आएंगे तो उनके लिए तो पूरा जंगल है, लेकिन लालच, वो पीनट्स की लालच उन बंदरों को फंसा देती है। लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है, छोटी सी नौकरी के लिए ना, छोटी सी चीजों के लिए हम लोग ना हमेशा अग्रसर रहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये मिल जाए, लेकिन जो बाहर अपॉर्चुनिटी है ना, उसको हम लोग इनकैश नहीं कर पाते, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। आप में से यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग ना बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सारी संभावनाएं हमारे उड़ान को ना बंद कर देती है। आप लोग मानते हैं इस बात को? यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि नौकरी किसको चाहिए तो बहुत ज्यादा हार्ड है, बिजनेस किसको करना है तो बहुत कम हार्ड है। अच्छा, जो लोगों के हाथ थे उनके भी फैमिली में कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहा होगा, इसलिए दे मोटिवेट देयरसेल्फ कि हाँ हमें करना है। गॉट इट एवरीवन? आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं हम लोग जो कह रहे हैं? तो ये जो स्टोरी थी ना, ये इसलिए थी कि हमारे पास ना लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, छोटे से पीनट्स को देखकर ना हमें फंस नहीं जाना है, ठीक है ना। लाइफ वर्ल्ड में ना ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है टू गेन थिंग्स, तो हमें उसकी तरफ देखना है, ठीक है एवरीवन? आप लोग सब लोग हैं यहाँ पर ही? चलिए हम लोग ना अब बुक की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्ट इन इंडिया, द जर्नी ऑफ मैड एंटरप्रेन्योर। स्टार्ट इन इंडिया ये मोटिवेट करती है उन लोगों को ना जो खुद का कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग ने ये कहावत सुनी होगी, जानवर अपना पेट खुद पाल लेता है। एग्री एवरीवन?
बराबर ना, वो कुछ ना कुछ कर लेगा, वो अपना पेट खुद पाल लेगा, अपनी फैमिली बच्चों का देख लेगा। लेकिन ह्यूमन एक ऐसा स्पीसीज है ना जो अपने साथ औरों के लिए भी कर पाते हैं। मानते हैं आप लोग ये बात को? सिर्फ ह्यूमन ही एक ऐसी स्पीसीज है ना जो अपने अलावा दूसरों के लिए भी लोग इकट्ठा करते हैं। करेक्ट? वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहते। तो इसलिए हम जानवरों से, मतलब ह्यूमन इज ऑल्सो एनिमल, लेकिन वो इसलिए अलग है कि वो दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप लोग इस जर्नी को इस तरह से लेके जाएं कि मैं अपने लिए तो कुछ ना कुछ करूं, लेकिन मैं कुछ ऐसा भी करूं जिससे और लोगों को रोजगार मिले, तो वो एक आपका सोसाइटी को सपोर्ट होगा। आप लोग इस चीज को इस तरह से देखिए कि अगर लाइफ में कभी हम लोग ने ना कुछ ऐसा स्टार्ट किया जहां पर मुझसे जुड़कर और 40 लोगों को नौकरी मिल जाए, उनको जॉब मिल जाए, तो ये ज्यादा अचीवमेंट होगा एज कम्पेयर टू एक अच्छा जॉब पा लेना। ठीक है? हमारे यहाँ पर ना कॉलेज एजुकेशन में ना कभी भी किसी को ये नहीं सिखाया जाता कि यार बिजनेस करना, मोटिवेशन वहाँ पर नहीं आ पाता। तो सारी दौड़ कहाँ पे लगी है? यार ग्रेजुएशन हो जाए, एक अच्छा जॉब मिल जाए, 20,000 25,000 की सैलरी हो जाए, आराम से लाइफ हो जाए। ये लाइफ आराम से बहुत दिनों तक नहीं रहती है। ठीक है? क्योंकि ना जरूरतें बढ़ती है ना, तब हमें ऐसा लगता है कि यार और क्या कर ले हम। अगर हम ऐसा सोचें कि यार चलो कहीं तो कोई ऐसा मोटिवेशन मिले जहां पर हमें कुछ ऐसा सीखने मिले कि हम अपना कुछ स्टार्ट कर पाए। अच्छा, बिजनेस, आपको दो तरीके के बिजनेस होते हैं। ठीक है? अब हम लोग अपने किताब के मुख्य इस पे चलते हैं। हम बिजनेस को कैसे देखते हैं? बिजनेस में ना दो चीजें होती हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस मॉडल। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस मॉडल, इसमें क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पर कोई मेडिकल स्टोर वाला होगा, किराने की दुकान वाला होगा, छोटा मोटा प्लम्बर होगा, तो दे रिस्ट्रिक्ट देयर सेल्फ अप टू 1 or 2 पीपल। 2 लोग उस बिजनेस को चला रहे होंगे। मानते हैं ना आप लोग? आपके यहाँ पर किराने की दुकान में कितने लोग काम करते होंगे? 2 लोग, 3 लोग, और आप देखेंगे ना आने वाले 10 साल वही 2-3 लोग रहेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस। वो सिर्फ अपना ही पेट पाल रहे हैं। करेक्ट? इवन तो वो सर्विस नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। अब जरूरत है ना कि कोई ऐसा सेटअप जहां पर 1, 2, 3 नहीं, 40 लोग, 50-100 लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए। कैसे हो सकता है ये? जब हम अपनी ना सोच को एक अलग, हम लोग इस चीज को ना बिलीव करते हैं कि बिजनेस ना आप 2-4 लोगों तक आप रखेंगे तो उसको बिजनेस मत कहिए, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहिए। बिजनेस वो है जब आप ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं, अपने साथ और लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं। ठीक है? ये कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, इसके लिए क्या चाहिए, कैसे करना होगा? तो इसके लिए शुरुआत होगी ना एक सकारात्मक सोच से कि क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, सक्सेसफुल बिजनेसेस आप लोग अगर जाने समझे, हम लोग ने हमारी जर्नी अगर शुरू की थी तो हम लोग 2 लोग से शुरू किया था। हमने हमारी जर्नी, मेरे कलीग हैं विकास सिंह, आपके जैसे स्कूल फ्रेंड हैं, और हमने जब शुरू किया तो हम लोग 2 लोग थे। आज हमारी टीम में 50 लोग हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है, हम उस डायरेक्शन में बढ़े हैं। अच्छा, बिजनेस करने के लिए ना एक चीज सबसे जरूरी है कि कोई भी बिजनेस कब सक्सेसफुल हो जाएगा ना कि उस बिजनेस का नीड हम लोग इस तरह से लेके आए कि क्या मेरा बिजनेस लोगों के लिए सहूलियत पैदा कर रहा है। आप समझ रहे हैं? मतलब बहुत सारे बिजनेस होते हैं, अगर आपका बिजनेस किसी के वैल्यू को ऐड कर रहा है, किसी जो आपके कंज्यूमर होने वाले हैं, जो आपके ग्राहक होने वाले हैं, उनके लिए सहूलियत पैदा कर रहा है, कुछ उनकी चीज़ों को आसान कर रहा है, वही बिजनेस आगे लेके जाता है आपको। ठीक है? बहुत सारे इनोवेशन होते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सब लोग यहाँ पर व्हाट्सएप यूज करते हैं। आपको पता है व्हाट्सएप के पहले हमारे पास ना मैसेज के लिए क्या चीजें थी? टेक्स्ट मैसेज था, ईमेल था। करेक्ट एवरीवन? चार्जेस लगते थे उसके 100%, 50 पैसा, 1 रुपया,
अभी आप लोग ने कितना वो देखा है वो एरा मुझे नहीं पता, बट हमने देखा है कि हर मैसेज के लिए चार्जेस लगते थे। एक रेवोल्यूशन आया, लोगों के लिए ना सहूलियतें आई। क्या आई कि इंटरनेट का यूज करके आप कितना भी मैसेज भेजो, वीडियो भेजो, फोटो भेजो, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। तो ये रेवोल्यूशन आया, किस लिए आया? ये कि लोगों को सहूलियत मिल जाए। तो ये इरिवर्सिबल हुआ, मतलब अब लोग वापस से कोई मैसेज नहीं करने जाते हैं, अब क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करते हैं, करेक्ट? तो इस चीजों को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल रेवोल्यूशन, जो लोगों की समस्याओं को हल करे। ऐसे बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं आप किसी भी लेवल पर, ठीक है? जैसे हम लोग देखते हैं कि फोन कॉल था पहले तो वो चार्जेबल होते थे, लेकिन इंटरनेट के रेवोल्यूशन के बाद फोन कॉल अब चार्जेबल नहीं है, हम लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, मीटर हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सारे रेवोल्यूशन जो है वो हमें सपोर्ट करते हैं कि हम कुछ ऐसा कर पाए जो लोगों को सहूलियतें पैदा करे। आप मानते हैं इस चीज को, ठीक है? तो हमारा ये थॉट हमेशा उपलब्ध रहे, अगर मौका मिले शुरुआत में ना हमें कुछ लर्न करना होगा, कुछ ऐसी चीजें जो वैल्यू ऐड करें, स्किल सेट जो वैल्यू ऐड करे। आज हमें क्या आ रहा है, आपके एकेडमिक में जो सिखाया जा रहा है ना, आप जब एकेडमिक कंप्लीट करके जब बाहर निकलेंगे ना, तो ऐसा लगेगा यार मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। वहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो तो मुझे कॉलेज में बताया नहीं गया है, बहुत बेसिक बताया गया है, ये फैक्ट है। ये आई होप कि आप एग्री करेंगे मुझसे कि एकेडमिक नॉलेज जो है ना वो आपको बाहर जब आप जाते हो ऐसा लगता है कि और भी चीजें